नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वृंदा शॉर्ट एंड टीम पर। साथियों, कल हमने स्वर और मात्राओं की क्लास करी थी, जिसमें हमने सीखा कि हर व्यंजन का 3 स्थान होता है लेफ़्ट राइट में, और उसमें लेफ़्ट में वो स्वर अपना पूर्ण अर्थ लेगा, और अगर राइट में है तो उस व्यंजन के ऊपर मात्रा के रूप में अर्थ देगा। तो चलिए, अभ्यास नंबर 6 है, इसको शुरू करते हैं। तो इसमें पहला शब्द है, ऊपर से नीचे की ओर 120 अंश पे बना हुआ है, तो ये डार्क है, तो इसको हम बा पढ़ेंगे। और इससे पहले इसके प्रथम स्थान पर एक बिंदु है, तो ये छोटे आ का सेंस दे रहा है, तो ये पहले हम इसको पढ़ेंगे आ, फिर ब। तो आगे है ये अब। ऐसे ही आगे है बा है, लेकिन ये अब राइट में है और अपने दूसरे स्थान पर एक बिंदु है, तो ये लिखा है बे, ये मात्रा का रूप लेगा। ऐसे ही आगे ता है, लाइट है ये, और एक बिंदु लगा हुआ है राइट हैंड की तरफ, तो ये मात्रा का है, तो ये इस पे मात्रा लगेगी, ती हो जाएगा ये। ऐसे ही आगे टा बना हुआ है, सेकंड स्थान पे राइट हैंड पर मात्रा है ये, तो ये टे लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा है जो कि जा है, डार्क है ये, इसमें राइट हैंड पर एक बिंदु है जो कि दूसरे स्थान पर है, तो इसमें ये मात्रा का रूप है, तो ये लिखा हुआ है जे। ऐसे ही आगे ला है, ला पे डैश लगा हुआ है राइट हैंड पे, तो ये लो का रूप है, तो ये लो लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे एक रेखा है नीचे से ऊपर की ओर, और तीसरे स्थान पे राइट हैंड पे एक बिंदु है, तो ये री है। इसी प्रकार ये आगे मैं लिखा हुआ है, आगे राइट हैंड पे इसका लेफ्ट ऊपर है, राइट नीचे है, तो ये प्रथम स्थान पर है, तो ये मात्रा का रूप लेगी, तो ये ना लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे सा है ये, और राइट हैंड पे बीच में एक मात्रा है, तो ये सो है। ऐसे ही आगे हम 2 नंबर देखेंगे, इसमें बा है, मिडल में यानी दूसरे स्थान पे राइट हैंड पर एक बिंदु है जो कि इस पे मात्रा का काम करेगी, तो ये बे लिखा हुआ है। आगे ये बा है, डैश लगा हुआ है। आगे देखेंगे ये लिखा हुआ है डा, और राइट हैंड पे प्रथम स्थान पे है इसकी रेखा, वो डैश, तो ये डा है। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है जी। आगे ता बना हुआ है और प्रथम स्थान पे लेफ्ट हैंड पे बिंदु है, तो यह है अत। स्वर अपना पूर्ण रूप लेगा अत, स्वर को पहले पढ़ते हैं। ऐसे ही आगे है ये दी, डार्क है ये, तो दा है, और इसका बिंदु राइट हैंड तीसरे स्थान पे है, तो ये ई की मात्रा है। ऐसे ही आगे है एक, आगे डार्क है, तो ये है एग, ये गा है। ऐसे ही आगे डो है ये, आगे लिखा हुआ है आस, क्योंकि ये प्रथम स्थान पे डैश है लेफ्ट हैंड की तरफ। ऐसे ही आगे देखेंगे तीसरा नंबर लिखा है एज, क्योंकि ये दूसरे स्थान पर लेफ्ट हैंड पर एक बिंदु है, तो ये ए अपना पूर्ण रूप लेगा एज। ऐसे ही आगे है ये खी, खा बना हुआ है, कटा है बीच में से, और लेफ्ट हैंड पे तीसरे स्थान पर एक बिंदी है, तो ये अपना मात्रा का रूप लेगी। लेठी रेखा पर ऊपर लेफ्ट होता है और नीचे राइट होता है। ऐसे ही आगे है जी। पुनः आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है फो, आगे है अथ,
ऐसे ही आगे है नो, ये ना बना हुआ है और राइट हैंड पे दूसरे स्थान पर एक डैश है, तो ये मात्रा का रूप लेगी नो। आगे है ओम लिखा हुआ है, क्योंकि ये मिडल में लेफ्ट हैंड पे डैश है, तो ये ओम है। ऐसे ही आगे देखेंगे, ये या लिखा हुआ है और इसके प्रथम स्थान पे लेफ्ट हैंड पे एक डैश है, तो ये ओ ए लिखा हुआ है, सॉरी आय लिखा हुआ है, क्योंकि प्रथम स्थान पे ये आय हो जाएगा। ऐसे ही 4 नंबर देखेंगे हम, ये वा लिखा हुआ है प्रथम स्थान पे, इसके डैश है, तो ये आव है। आगे या बना हुआ है, इसके अब प्रथम स्थान पे दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पे एक डैश है, तो ये पहले हम आ को पढ़ते हैं स्वर को, यानी लेफ्ट हैंड में लगा हुआ डैश पहले पढ़ेंगे, तो ये आ को पहले लिखेंगे और दूसरे स्थान पे राइट तरफ प्रथम स्थान पे एक और डैश है, तो ये इसकी मात्रा का काम करेगा, तो ये लिखा है आया। आगे पुनः देसी देखेंगे, ये वा लिखा हुआ है, मात्राएं सेम तरीके से हैं, तो ये है आवा। आगे या बना हुआ है, इसकी मात्रा दोस्तों मिडल में रहेगी, ये गलत है, तो ये यो पढ़ेंगे। सॉरी ये पढ़ेंगे, ये है, ये गलत है, इसको हम ये पढ़ेंगे ये। आगे हा बना हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ और राइट हैंड पे इसके प्रथम स्थान पे डैश है, तो ये हा है, हा लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे नीचे से ऊपर हा बना हुआ है और इसका तीसरा स्थान ऊपर है, तो बिंदी है, तो ये ही है। ऐसे ही आगे ये डाउन वाला रा है, जो कि लेफ्ट से राइट के ऊपर से नीचे की तरफ बनता है और इसके प्रथम स्थान पे एक डैश लगा हुआ है लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये आर लिखा है, आर। पुनः आगे 30 अंश पे बना हुआ रा है, नीचे से ऊपर की तरफ तीसरे स्थान पे एक बिंदी है, जो कि इसकी मात्रा का काम करेगी री, राइट हैंड पे। आगे ला है प्रथम स्थान पे, राइट हैंड पे एक डैश है, जो कि इसकी मात्रा का काम करेगी, तो ये लिखा हुआ है ला। ऐसे ही आगे 5 नंबर देखेंगे, लिखा है ला बन के और उसके ऊपर राइट हैंड पे मिडल में एक डैश है, तो ये लिखा है लो। आगे ता बना हुआ है, राइट हैंड पे प्रथम स्थान पे डैश है, तो ये लिखा है ता। पुनः आगे देखेंगे, लिखा हुआ है ता और अब इसके लेफ्ट हैंड पे तीसरे स्थान पर बिंदी है, तो ये अपना पूर्ण रूप लेगी, तो ये लिखा है ईत, ईत। आगे है गा, गा पे राइट हैंड पे सेकंड स्थान पर डैश है, जो कि लिखा है ये गो, इसकी मात्रा का रूप लेगी ये। आगे दा है, मिडल स्थान राइट हैंड पे एक डैश है, लिखा है दो। आगे है पाप बनी हुई है और लेफ्ट हैंड पे एक बिंदी है, जो कि तीसरे स्थान पर है, तो ये अपना रूप लेगी पहले ईत, ई और पा, पहले स्वर लिखेंगे फिर व्यंजन आएगा। आगे है ईट। ऐसे ही आगे है ओस, लेफ्ट हैंड पर सेकंड स्थान पर एक डैश है, तो ये पहले ओ पढ़ेंगे फिर सा बना हुआ है ओस। ऐसे ही आगे जा बना हुआ है और राइट हैंड पर बिंदी है, डैश है, तो पहले जा लिखेंगे और उस पर ऊ की मात्रा लगाएंगे जू, यानी तीसरे स्थान पर ये डैश है, तो ये जू हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखेंगे 6 नंबर सा बना हुआ है
और इस पे राइट हैंड पर एक मात्रा है जो कि सेकंड स्थान पर है, तो ये सो है। ऐसे ही आगे लेफ्ट हैंड पे है डैश, ता लिखा हुआ है, तो ये है ओत। आगे पुनः ता लिखा हुआ है और राइट हैंड पे इसके डैश है, तो ये तो लिखा है। आगे है था बना हुआ है और लेफ्ट हैंड पे प्रथम स्थान पर एक बिंदी है, तो ये पहले आ पढ़ेंगे, आ और थ, अथ, अथ हो जाएगा ये। पुनः आगे देखेंगे सा बना हुआ है, लेफ्ट हैंड पे बिंदी है, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो तीसरे स्थान पर है, तो ये लिखा है ई स, सॉरी ईस। आगे पुनः देखेंगे गा लिखा हुआ है, तीसरे स्थान पर राइट हैंड पे एक बिंदी है, तो ये गी हो जाएगा। आगे फा लिखा हुआ है, राइट हैंड पे तीसरे स्थान पर बिंदी है, तो ये फी हो जाएगा। पुनः आगे था बना हुआ है, राइट हैंड पे मिडल में एक डैश है, तो ये थो हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अभ्यास नंबर 6, जो कि पूरा हो गया है। पहली बार आपको करने में ये बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि अभी हम नया नया स्वर सीखे हैं, तो इसलिए आप इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे और स्वर की क्लास को एक बार पुनः देखेंगे, उसके बाद आप इसको करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस के बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार क्लास देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, कल हम अभ्यास नंबर 7 करेंगे। धन्यवाद।